रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीना अपनी पालतू बिल्ली किटी को एक छोटे बच्चे की तरह हाथों में लिए हुए बोलती है। ओ मेरा बच्चा, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखी भूखी लगी है मेरी किट्टी को। मम्मा अभी आपको मिल्क देगी, फिर मेरी किट्टी आराम से मिल्क पी के सोएगी। इतना कहकर शीना अपनी भाभी विधा को आवाज लगाती है। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हैं आप? अभी आई। जी हाँ, कहिए क्या हुआ? भाभी देखो ना, मेरी किट्टी को भूख लगी है। आप सारा काम छोड़कर पहले मेरी किट्टी का दूध लेकर आओ, बाकी काम बाद में कर लेना। यहाँ इंसानों की फरमाइश तो पूरी नहीं हो पाती। इन मैडम ने ये बिल्ली की सरदर्दी और पाल रखी है। कुछ कह दूंगी तो अभी बम के गोले की तरफ फट जाएंगी। क्या भाभी, क्या सोच रही हो? मैंने कहा किट्टी भूखी है, दूध लेकर आओ उसके लिए। जी जी, अभी ला रही हूँ। इतना कहकर विधा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो बच्चों की दूध पीने वाली बोतल में किटी के लिए दूध ले आती है और शीना को देती है। शीना आराम से सोफे पर बैठकर किटी को सहलाते हुए उसे दूध पिलाने लगती है। तभी विधा बोलती है, दीदी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ भाभी बोलो, क्या हुआ? दीदी आपको ये बिल्ली इतनी पसंद क्यों है? इसकी म्याऊ म्याऊ आपको दुखी नहीं करती? भाभी बिल्ली नहीं किट्टी बोलो। और हाँ, मुझे बचपन से बिल्लियाँ बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने इसे पाला है। और हाँ, ये बस बिल्ली नहीं, मेरे लिए मेरा बच्चा है। कल को मेरी शादी हो गई ना, तो मेरी किट्टी मेरे साथ ही जाएगी। सही है दीदी, वैसे भी मुझे ये खिसियानी बिल्ली जरा भी पसंद नहीं। चलो भाभी, मेरे बच्चे ने दूध पी लिया है, अब मैं इसको नीनी करवा देती हूँ। इतना कहकर शीना किटी के माथे को चूमती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। शीना किटी को अपने बच्चे की तरह प्यार किया करती थी, पर विधा को किटी जरा भी पसंद नहीं थी। वो किसी भी बहाने से बस अपनी ननद का बिल्ली पालने का शौक खत्म करना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन विधा अपनी सास कुमकुम से कहती है, सासू माँ, मुझे लगता है ननद जी के हाथ पीले करके उनको ससुराल भेज देना चाहिए। बात तो तू सही कह रही है विधा, पर कोई लड़का भी तो मिले इस लायक जिससे शीना की शादी करवा सकूं। दोनों सास बहू ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शीना किटी को हाथों में लिए हुए आती है और कहती है, माँ रिश्ता चाहे जो देख लो, लड़का और उसका परिवार वैसा ही होना चाहिए जैसा मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी किट्टी मेरे साथ दहेज में जाएगी और मेरे साथ ही रहेगी। तो घर ऐसा तलाशना जहाँ मेरी किट्टी और मुझे दोनों को आराम से रखा जाए। थोड़े टाइम बाद एक अच्छा बिल्ला देखकर मैं अपनी किट्टी की शादी कर दूंगी और उसे विदा नहीं करूंगी। वो हमेशा मेरे साथ मेरे ससुराल ही रहेगी। दीदी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आखिर ये है तो बिल्ली ही, फिर इतना क्या सीने से लगाए घूम रही हो आप इसे? किसी गली या चिड़ियाघर में क्यों नहीं छोड़ाती हो? भाभी मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये बिल्ली नहीं किट्टी है और मेरे लिए मेरे बच्चे से भी बढ़कर है। देख शीना, हम जानते हैं कि तू अपनी किटी से बहुत प्यार करती है, पर जो तू चाह रही है वो तुझे नहीं मिल सकता बेटा। अगर नहीं मिल सकता तो फिर ठीक है, मेरी शादी का ख्याल भी आप अपने दिल से निकाल दो। मेरी शादी तभी होगी जब लड़के वाले मेरे साथ साथ मेरी किट्टी को भी अपनाए। इतना कहकर शीना बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही विधा बोलती है, मुझे नहीं पता था इस घर में मेरी दो ननंद है, एक शीना दीदी और दूसरी किटी। बहू क्या बकवास कर रही है तू? सही तो कह रही हूँ। अब तो मुझे शीना दीदी के साथ साथ इस किटी के लिए भी बिल्ला तलाशना होगा, तब जाकर होगी कहीं मेरी बिल्ली पालने वाली ननद की शादी। माँ जी, आप ना 2 बेटियों की दहेज की तैयारी कर लो, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जिसके बाद विधा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और हर दिन के साथ शीना का किटी से प्यार बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही एक रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, तभी किटी विधा के कमरे में चली जाती है और उसके सीने पर चढ़कर बैठ जाती है। विधा की जैसे ही आंखें खुलती है तो उसे किटी की चमकती हुई आंखें नजर आती है और वो जोर से चिल्लाती है, जिसके कारण किटी उस पर झपट्टा मार देती है और खुद को बचाने के लिए विधा किटी को जमीन पर पटक देती है और कमरे की लाइट को ऑन करती है। तभी वहाँ पर शीना और कुमकुम आते हैं और कुमकुम कहती है, क्या हुआ बहू, तू क्यों इतना जोर से चिल्लाई? इस
बिल्ली मतलब मेरी छोटी ननद किटी की वजह से ये आधी रात को मुझसे मिलने आई थी। ये देखो, ये क्या किया इसने। पर ये जमीन पर कैसे गिर गई? मेरा बच्चा, आपको कुछ हुआ तो नहीं? चोट तो नहीं लगी आपको? मम्मा को बताओ। अरे चोट उसे नहीं, मुझे लगी है। इसे कुछ नहीं हुआ, बेड से धक्का दिया था मैंने खुद को बचाने के लिए। उफ, ये क्या बोल दिया? क्या कहा आपने? आपने मेरी किट्टी को बेड से नीचे धक्का दिया? भाभी आप इतनी बड़ी हैं, आप में जरा भी अकल नहीं है। एक बेजुबान जानवर को इतनी बेरहमी से फेंका, उसे कुछ हो जाता तो? अपनी इस बेजुबान जानवर की करतूत नहीं दिख रही जो उसने पंजा मारा है मुझे? ऊपर से अंधेरे कमरे में मेरे ऊपर आकर बैठ गई थी। डर के मारे मुझे दिल का दौरा पड़ जाता तो उसकी चिंता नहीं है आपको। भाभी अपनी ये रामायण बंद करो। अगर मेरी किट्टी को एक खरोच भी आ जाती ना तो उससे ज्यादा मैं आपको नोच लेती। आज के बाद मेरी किट्टी के साथ ऐसा बर्ताव किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, आप क्या समाचार की तरह सब कुछ सुन रही हैं? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये आपकी बेटी को घर के लोगों से प्यारी ये बिल्ली हो रही है। कल को आपको मुझको घर से बाहर निकाल कर ये इस बिल्ली के साथ रहेगी। विधा शांत हो जा, और शीना तू भी अपनी इस बला को लेकर यहाँ से जा, समझ गई? और तूने अगर इसे पाला है ना तो इसका ख्याल भी खुद ही रख, समझ गई? ये आवारा इधर उधर घूमनी नहीं चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर शीना बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर किटी के साथ सो जाती है। वक्त गुजरता है। वक्त के साथ साथ किटी की शैतानियाँ भी बढ़ती जाती है। वो कभी रसोई में अफरा तफरी मचा देती तो कभी सोफे या बेड के नीचे पॉटी कर देती, जिसकी सफाई शीना नहीं करती थी। कुमकुम और विधा किटी की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन जब किटी टेबल पर रखा सारा दूध गिरा देती है, तभी वहाँ विधा आती है और गुस्से में किटी को पूंछ से उठाकर जमीन पर फेंकती है। तभी शीना ये सब देखकर जोर से बोलती है, भाभी ये सब आप क्या कर रही हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी किट्टी को ऐसे फेंकने की? दीदी, अभी तो आपकी इस बिल्ली को फेंका है, ज्यादा बोलेंगी तो आपको भी फेंक दूंगी, समझी आप? भाभी जरा तमीज से बात करो। तमीज का पाठ पढ़ाने की जरूरत ना आपको है, मुझे नहीं। और अगर आपको जानवर पालने का इतना ही शौक है तो इसका ख्याल भी रखो ना। इसकी फैलाई गंदगी हम क्यों साफ कर रहे हैं? आप तो बदबू के बारे भाग जाती हो। वैसे कहती हैं किटी आपकी बच्ची है, अगर बच्ची है तो इसका ख्याल भी रखो ना माँ की तरह। मैं ये नहीं कहती कि आपका शौक गलत है, लेकिन आपका ये रवैया है ना हम सबके प्रति इस बिल्ली को लेकर, वो ज्यादा गलत है। अगर बिल्ली पाली है ना तो उसका ख्याल भी खुद ही रखो, नहीं तो इसे कहीं बाहर छोड़ाओ, वही अच्छा रहेगा। अपनी भाभी की बात सुनकर शीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो विधा से माफी मांगती है। साथ ही अब से वो किटी का पूरा ख्याल रखती है और कुछ वक्त बाद शीना के लिए एक अच्छा लड़का देखा जाता है और शादी से पहले शीना किटी को एनिमल सेंटर में छोड़ आती है, जहां उसकी तरह और भी बिल्लियां थी और शीना खुशी खुशी अपनी विवाहित जिंदगी का आनंद लेती है। काजल एक सुंदर और मॉडर्न लड़की थी जिसे हाल ही में काले सूट पहनने का शौक चढ़ा था। ऐसे ही वो एक दिन अपनी बहन कावेरी के साथ मार्केट जाती है। तभी उसे एक थान वाली सूट की दुकान दिखती है। वहाँ जाकर काजल बोलती है, अरे भैया, आप पर काले सूट का कपड़ा मिल जाएगा क्या मीटर में? हाँ मैडम है, बताओ कितना मीटर चाहिए? भैया सूट सलवार दोनों बन जाए उतना चाहिए। अरे दीदी, तुमने पिछले हफ्ते ही तो एक काले सूट का कपड़ा लिया था और अब फिर से? और ये वाला भी तो है जो अभी पहना हुआ है। अरे वो सूट कॉटन का नहीं निकला, मुझे कॉटन में ब्लैक सूट चाहिए। वो वाला कपड़ा जॉर्जेट का था, उसने तो मेरा बदन ही छील दिया, वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए दोबारा लेने आई हूँ, वो पुराना हो गया। पहनती है नहीं, बस पैसे खर्च करवा लो। अभी अलमारी खोलूंगी ना तो इसके काले सूट खुद मुझे कहेंगे कि कावेरी हमें बाहर निकालो इस अलमारी से, हमारा दम घुट रहा है। अरे क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रही हो? भैया थोड़ा दूसरा काला सूट दिखाओ, कपड़ा दिखाओ, इसके धागे बहुत खिंच रहे हैं। ये लो मैडम जी, ये देखो, ये बिल्कुल A1 है, कहीं से खिंचेगा नहीं और रुई भी नहीं बनेगी, 100% प्योर कॉटन है। कावेरी देख, ये कपड़ा बढ़िया लग रहा है। भैया जी कितने रुपए मीटर है? 300 रुपए मीटर मैडम जी। क्या 300 रुपए? अरे 100 रुपए मीटर होता है। क्या सोने के धागे का कपड़ा बेच रही हो जो इतना महंगा है? मैडम कपड़े की क्वालिटी भी तो देखिए, ऐरा गहरा कपड़ा नहीं है ना, दूसरे धागों का मिक्स है,
आपको नहीं लेना तो बता दीजिए, टाइम वेस्ट ना करें। अरे कावेरी पागल हो गई है क्या? कितना बढ़िया तो है यार, थोड़ा महंगा है पर चीज भी तो देख, टिकाऊ है एकदम। मैडम जल्दी कर लो, बोनी का टाइम है, ऐसा माल कहीं और नहीं मिलेगा। जल्दी ले लो, 50 कम कर दूंगा। बोलो कर दूं पैक? हाँ भैया कर दो। दीदी फिर भी ज्यादा है, 1500 में पड़ जाएगा आपको। इतने में तो आपको मैं ऑनलाइन सूट दिला दूं, वो भी इससे बढ़िया। अभी आप इसको सिलवाने में 1000 रूपए और ठोकोगी, फिर इसके साथ दुपट्टा 3500 का सूट, वो भी इस सड़े से काले कपड़े का। क्या दीदी, इतने में तो क्या दिला देती मैं आपको। मैडम पैसे? लो भैया। दोनों सूट का कपड़ा लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तभी कावेरी बोलती है, दीदी तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, महंगा लिया है तुमने बहुत। अरे मैं महंगा लूँ या सस्ता लूँ, तुझे क्या? पसंद तो मेरी है ना, मैं काला लूँ या पीला लूँ, और पैसे मेरे लग रहे हैं, तुझे क्यों दर्द हो रहा है? जब बन जाएगा ना तब देखियो कितना मस्त लगेगा, और तुझे तो ना मैं पहनने भी नहीं दूंगी। हाँ मत देना, मैंने मांगा भी नहीं है। पागल ही हो जाती है ये तो काले सूट के लिए। कुछ कहा तूने? नहीं, मैं क्यों कुछ बोलूंगी। दीदी मुझे भूख लग रही है, शॉपिंग हो गई हो तो मेरी पेट पूजा भी करवा दो। हाँ चल। इतना बोलकर काजल उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, जहाँ दोनों खाना खाते हुए बोलते हैं, वाह इसका पिज्जा अच्छा है, कितनी सारी चीज है इसमें। वो तो है, बट मुझे ये चीज बर्गर ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अच्छा दी, वैसे आपको 1 महीने में ही ये काले सूट का अचानक से क्रेज कैसे हो गया? पहले तो आप हर कलर के कपड़े पहनती थी, बट अब तो आप इसके पीछे ही पड़ जाती हो। अब इसे क्या बताऊं कि सोशल मीडिया पर मैंने कितनी लड़कियों को काला सूट पहने देखा था, वो भी सिर्फ लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कों को लड़कियां काले सूट में बड़ी अच्छी लगती है। और जल्दी से जब मैं भी अपना काला सूट पहनकर निकलूंगी तो मुझे भी मेरे सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। कौन से ख्यालों में खो गई? बताओ ना, क्यों पहनती हो ये काले सूट? मुझे काले रंग के सूट बहुत पसंद है, तेरी बहन का टेस्ट बदल गया है, ध्यान रख। दोनों वहाँ से खाना खा पी कर निकल जाते हैं। वो एक ऑटो में बैठे होते हैं। काजल का काला दुपट्टा ऑटो से बाहर गिर रहा था। तभी युवी नाम का एक लड़का बाइक से वहाँ से गुजर रहा होता है, जिसके बाद उसकी नजर दुपट्टे पर जाती है और वो बोलता है, ओह नो, इनका दुपट्टा तो ज्यादा ही बाहर निकल रहा है। अगर पहिए में आ गया तो इनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। मुझे ऑटो रुकवाना पड़ेगा। युवी बाइक चलाते हुए खूब ऑटो रुकवाने की कोशिश करता है, साथ ही मैडम मैडम करके काजल को आवाज भी लगाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। फिर युवी बाइक की स्पीड को आगे करके ऑटो के सामने बाइक को रोकता है और उसके बाद ऑटो रुक जाता है और युवी ऑटो वाले से बोलता है, आपको कब से आवाज दे रहा हूँ, आप ऑटो नहीं रोक सकते थे? और मैडम, आप मजे से ऑटो में बैठे हैं, आप ये तो देख लीजिए कि आपका काला दुपट्टा ऑटो के बाहर लटक रहा है। अगर वो ऑटो के पहिए में आ जाता तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता था। प्लीज थोड़ा अवेयर रहिए, बैठने के बाद अपने दुपट्टे को देख लीजिए थोड़ा। ओह सॉरी एंड थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली, वरना एक्सीडेंट हो जाता। एंड अगेन थैंक यू। हेलो मिस्टर, आपसे बात कर रही हूँ, कहाँ खो गए आप? जी वो कुछ भी तो नहीं, आप कुछ कह रही थी। आपको थैंक्स कहा मैंने, अब मैं चलती हूँ, बाय। बाय। दीदी घर भी जाना है, चलो। हाय। काजल जब जाती है तो उसका दुपट्टा युवी की घड़ी में अटक जाता है, जिसके बाद वो रुककर बोलती है, भला ये क्या तरीका हुआ रोकने का? ओह सॉरी, मुझे लगा आपने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया है। कोई नहीं, हो जाता है। काजल बाय करके ध्यान से ऑटो में बैठकर चली जाती है। युवी को काजल पसंद आती है और वो उसी के ख्यालों में खो जाता है और अपने बेड पर लेटे लेटे बोलता है, वो काले सूट वाली लड़की कितनी अच्छी है। जब उसको देखा तो मेरी नजरें ही नहीं हटी उस पे से। काश एक बार और मिल लूं उससे। हफ्ता बीत जाता है। युवी को काजल से पहली नजर वाला प्यार हो गया था। तभी अचानक से वो दूसरे ब्लैक सूट में काजल को मंदिर में हाथ में थाली लिए देखता है और वो उसे टकरा जाता है, जिसके बाद उसकी थाली गिरने ही वाली होती है। लेकिन युवी उसे संभाल लेता है और फिर से उसे देखने लगता है। काजल को भी युवी पसंद आता है। तभी युवी बोलता है, आप ठीक तो हैं? कहीं लगी तो नहीं? आपने दूसरी बार बचाया है, फिर भला मुझे कैसे लग जाती? पर आप यहाँ कैसे? आपसे मिलने की मन्नत मांगी थी और पूरी भी हो गई। क्या कहा आपने? जरा दोबारा बोलिए। कुछ नहीं कुछ नहीं,
वैसे आप इस काले सूट में बहुत प्यारी लग रही हैं। उस दिन भी आपने काला सूट ही पहना था ना? आपको याद है? याद कैसे नहीं होगा, आंखों में जो बस गई हो। क्या मतलब? कुछ नहीं जी। चलिए बताइए, वरना मैं चली जाऊंगी। बताइए आपके मन में क्या है? आप मारना मत सुनकर। वो मैं आपसे प्यार करने लग गया हूँ, वो भी उसी दिन से, पहली नजर वाला। ओ तेरी, बात यहाँ तक पहुँच गई। वैसे एक मजे की बात बताऊं? जी बोलिए। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी तब से जब से आपसे मिली हूँ। पहली नजर वाला पहला प्यार। सच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कर लो ना यकीन। कुछ टाइम तक दोनों खूब मिलते हैं, घूमते हैं और फिर 2 महीने बाद कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वक्त बीतता जाता है, लेकिन अब भी काजल सिर्फ काला सूट पहनती या फिर काली साड़ी। आसपास की पड़ोसन एक दिन उसे टोकते हुए बोलती है, क्या बात है काजल, तेरे पास एक ही सूट का कपड़ा है क्या जो काला है? अरे यही पहनकर घिसती रहती है क्या? आपको क्या, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, मेरी मर्जी। मुझे काला पसंद है, मैं काला पहनूंगी। ओहो, नई नई शादी हुई है, उसमें भी काला कपड़ा पहन कर रखती है। अरे तू सुहागन है, ऐसे काले कपड़े हर वक्त मत पहना कर बेटा, ये शुभ नहीं होता है। अरे अम्मा जी, यही बात तो समझा रही हूँ, लेकिन ये है कि समझती ही नहीं, उल्टा बहस कर रही है मुझसे। बेटा काला कपड़ा पहनो, लेकिन इतना नहीं, जीवन में और भी अलग अलग रंग है, उसको भी अपने जीवन में अपना। फिर देख लोग तेरी कितनी तारीफ करेंगे, तो उसमें भी अच्छी लगेगी। ठीक है, आप ऐसा कह रही हैं तो मैं सोचूंगी जरूर। नमस्ते, अब मैं चलती हूँ अम्मा जी। कुछ नहीं समझी, बस निकल गई करके हो गया इसका। ऐसे ही शाम को युवी ऑफिस से घर आता है और आकर बोलता है, काजल, आज मेरे दोस्त की बेटी का जन्मदिन है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें अभी जाना है। ओके, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद वो काली साड़ी पहनकर तैयार होती है, जिसे देखकर युवी गुस्से में बोलता है, अरे यार, तुम्हें कितनी बार बोला है कि ऐसे हमेशा की तरह काली साड़ी काला सूट मत पहना करो। अरे लोग तुम्हें नहीं टोकते, लेकिन मुझे बहुत टोकते हैं। ऐसे कहते हैं जैसे कि मैं तुम्हें एक ही कपड़ों में रखता हूँ, पैसे खर्च नहीं करता तुम पर। तुम्हें मेरी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं है, और मुझसे प्यार है ना, तो आज के बाद तुम काले सूट ऐसे कभी नहीं पहनोगी, छोड़ दोगी ये सब पहनना और कलरफुल पहनोगी। सॉरी युवी, इस बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ओके जाओ। इस तरह काजल येलो कलर की प्यारी सी साड़ी पहनकर आती है और दोनों बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं, जहां सभी लोग काजल की साड़ी की खूब तारीफ करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।